खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल के साथ इसको वीकली भी डिस्कस किया था, बीटीसी को बैकग्राउंड भी बताया था और ये ट्रेंड लाइन जो टूटी थी इसके बाद हमने इसको 5 वेव्स काउंट किया था। इसको काउंट करने के मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि 1 2 3 4 5 है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको ABC एज डब्ल्यू और फिर ये एक्स और फिर ABC इसको भी कर लें, AB और ये C। तो मल्टीपल तरीके हैं इसको काउंट करने के, या अभी जस्ट ओवरऑल यानी जो कॉन्सेप्ट है इसका BTC का, इस टॉप को हमने प्रिडिक्ट किया था। ये कपल ऑफ डॉलर्स शॉर्ट रहा है हमारे टारगेट से, 126 से लौट आया है। हमारा टारगेट 128K का था। एनीवेज, तो बेसिक आइडिया ये है कि ये जस्ट वेव ए है और अब हम वेव बी में इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में फॉल करेंगे, जिसके लिए वेव ए बी और सी की मुख्तलिफ पैटर्न्स हो सकते हैं। इसको शॉर्ट करते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं अपने 1 आवर चार्ट पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये मैंने इसको एरिया ऑफ सपोर्ट रखा था वेव 4 का, कि हो सकता है कि अभी ये जो बॉटम है 60K का, ये जस्ट 3 वेव्स मूव हो। 4 आवर चार्ट में आपको समझ में आएगा कि ये जो लास्ट लेग डाउन है इसमें कोई भी हेल्थी वेव 4 नज़र नहीं आ रही। तो मैंने इसको लेबल किया था, स्मॉल लेबलिंग की थी, वेव 1, वेव 2, ये सारे का सारा वेव 3 और ये वेव 4, और फिर एक और लो और चाहिए था। उसके लिए मैंने ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इसके लिए तय किया था, यहाँ से लेकर 90K से लेकर 60K तक, कि ये अगर जब तक इस रेंज में रहेगा हमारा फोकस टुवर्ड्स डाउन साइड रहेगा, कि ये वेव 4 का एरिया है और हम उसी रेंज में हैं। हमने इसको अभी तक क्रॉस नहीं किया। 73 736 इसकी मैक्सिमम रेंज है। तो ये हमारा पहला सिग्नल होगा कि हम टुवर्ड्स वेव ए ट्रेवल कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। अब हम 1 आवर चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ हमारे पास दो स्नैरियोज हैं। मैंने दोनों ही डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में, बहरहाल मैं रिपीट कर देता हूँ। एक दोस्त की फरमाइश आई है कि बीटीसी के बारे में बताएं। देखिए, बीटीसी जब यहाँ से उठा है तो हमने उसको एज वेव 1 लिया है और अल्टरनेटिवली हमने वेव ए को कंप्लीट कर दिया है कि अगर शैलो करेक्शन आए तो, वरना ये जस्ट वेव 1 है। वेव 2 के लिए ये एरिया डिफाइन किया था, एरिया ऑफ सपोर्ट। इसमें मैंने कहा था कि ये वेव ए है, ये वेव बी है और वेव सी में हम दोबारा नीचे आएंगे यहाँ पर। अगर वेव 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाए, यानी वेव 1 जिस तरह हमने यहाँ पे फिनिश कर दी है, अगर ये वाली वेव 2 हम इस जगह पर फिनिश कर दें, तो मैंने आपको वेव 3 का टारगेट एरिया भी दिया था, ये बॉक्स बनाकर। मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये हमने ली थी लेंथ ऑफ वेव 1, उसको ऐड करें वेव 2 में, आप देखेंगे कि ये 1.382 और 1.618 ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं इस वीडियो में, हमारी प्रीवियस वीडियो में। उस सूरत में कि अगर वेव 2 किधर है, ये वेव 2 यहाँ पे फिनिश हो गई है, बट अल्टरनेटिवली मैंने आपको कहा था कि इस बात के चांस ज़्यादा हैं कि हम ए, बी और सी में दोबारा इस एरिया में आए और यहाँ से हम दोबारा जब उठेंगे तो हम वेव 3 का या वेव सी का नया टारगेट रखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू लो।
और इसके अगेंस्ट अगर हम देखें, लेंथ ले लें इसकी, और इसको अगर आप ऐड कर दें इसमें, तो ये आपका जो एरिया ऑफ रिट्रेस बन रहा है, ये एग्जैक्ट बन रहा है 63,954, और ये 63,553, यानी ये 70.7 जो फिब लेवल है, ये इसके साथ ओवरलैप की पोजीशन में आता है। तो ये हमारा टारगेट होगा। ये हिट होने के बाद, अच्छा इसमें भी आप क्लियर समझ लें, ये दो इनवैलिडेशन पॉइंट हैं। जैसे ही प्राइस ये ग्रीन लाइन क्रॉस करेगी, हमारा जो वेव ए का बॉटम है, हम उसको इन कंसीडर कर लेंगे। अल्टरनेटिवली अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है 62,000 को, इससे नीचे जाती है प्राइस, तो फिर हम एक डिप और नीचे कंसीडर करेंगे। नहीं, 1 2 3 4 5, एक डिप और आएगी जो मुमकिन है 55 के या बिलो 55 के चली जाए बात। तो ये बस दो इसके इनवैलिडेशन पॉइंट जहन में रखें। प्राइम फोकस यही है कि हम ऊपर जा रहे हैं, लाइक ABC, या 1 2 3 4 5, देखेंगे क्या पैटर्न बनता है। और हमारा जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ तक हमने जाना है। जब बहुत सारे लोग बुलिश हुए हुए होंगे, हमें इस एरिया में फॉल करना है अप टू 116 के। आई डोंट नो कि ये करेक्शन किस तरह की होगी। ये जो ग्रीन कलर की वेव है ना, ये कंप्लीट हो गई है, वेव ए, और ये वेव बी, और उसके बाद हम वेव सी में इस एरिया ऑफ सपोर्ट में फॉल करेंगे, और ये अच्छा खासा नीचे आ जाएगी प्राइस। बट इसके लिए मज़ीद एविडेंस रिक्वायर्ड है। फ़िलहाल जो हमने 5 वेव्स काउंट की थी वो कंप्लीट हो गई थी, और उसके अगेंस्ट हमारे पास एक पुल बैक चाहिए, जिसमें से फर्स्ट लेग ऑफ पुल बैक की कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड लेग की तरफ हम जा रहे हैं, और फिर थर्ड लेग का फैसला उसके बाद होगा कि ये इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में से कौन से एरिया को रिजेक्शन के लिए देखता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। सिर्फ पिछला बैकग्राउंड जो देखना चाहते हैं वो प्रीवियस वीडियोस देख लें इसके वीकली चार्ट की, ये फिर वीडियो लंबी हो जाएगी खामखा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।